हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं ईएमआरएस एग्जाम को लेकर। ईएमआरएस टीजीटी मैथ से यदि आपने फॉर्म फिल किया था और आपका टीयर 1 यहाँ पर क्वालिफाई हो चुका है, तो अब यहाँ बात करेंगे टीयर 2 को लेकर कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए आपके सामने ये है टीयर 2 का पैटर्न। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दो तरीके के आपके यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव का मतलब डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और उसमें आपको एक आंसर बता देना होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है आपका राइटिंग वाला, इसमें आपको क्या होता है, लिखना होता है, यानी कि आपका ये राइटिंग स्किल है एक तरीके से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के आपको 40 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव यानी कि राइटिंग वाला आपको देखने के लिए मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। और ये जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं इसमें आपके मार्क्स है ये 40 मार्क्स, यानी क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। देन इसके बाद डिस्क्रिप्टिव देखें तो 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर ईच क्वेश्चन आपका कैसा होगा, 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो, कोई 4 का, कोई 6 का, ठीक है। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, तो इस बारे में भी पता नहीं है। तो टोटल आपको 60 मार्क्स का ये देखने के लिए मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से टोटल जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ये है 55 क्वेश्चंस, जो कि आपके हो जाएंगे 100 मार्क्स के। और टोटल जो आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम मिल रहा है। तो आपको देखिए क्या करना है, कोशिश यही करनी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट मैथ है तो मिनिमम आपको 1 मिनट हर क्वेश्चन के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 40 मार्क्स, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए आप इसे 40 मिनट में कंप्लीट कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट से ज्यादा 45 मिनट ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मत लेना। 40 मिनट्स में हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी है तो आराम से आप 40 मिनट्स के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा 2 मिनट में होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको डायरेक्ट ही आप देखते टिक कर देंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे जिनका आंसर आपको हाफ मिनट का देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एवरेज आपको ऐसा रखना है कि 40 मार्क्स के जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं इनको आपको 40 मिनट के अंदर ही कर दें। देन डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 15 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। तो बाकी बचा हुआ टाइम, ठीक है, 3 आवर्स मिल रहा है। 3 आवर्स का मतलब हो गया टोटल आपको 180 मिनट्स मिल रहे हैं। तो 180 मिनट्स में से आप यहाँ पर 40 मिनट तो इस एग्जाम के लिए दे देंगे, यानी कि क्वेश्चंस के लिए दे देंगे। एंड 180 में से 40 माइनस करें तो 140 मिनट्स आपके पास आराम से बचेंगी, जिनमें आप 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएं। तो टाइम ठीक है, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद आगे देखेंगे लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक ही चूज करनी पड़ेगी। यानी कि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में ही लिखेंगे और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आप इंग्लिश में लिखें फिर हिंदी में लिखें, ऐसा नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग से हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में ही लिखें और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये चूज है करने के लिए, तो आप इसमें से देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस वाले पैटर्न में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल रही है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन और डिस्क्रिप्टिव में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिंपल है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल रही है 40 क्वेश्चंस में, बाकी डिस्क्रिप्टिव में नहीं मिलेगी। लेकिन आपको अच्छे से लिखना होगा। अगर थोड़ी आपने कहीं कमी करी है तो आपके मार्क्स उसमें से कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन मार्क्स कट हो सकते हैं लिखने की वजह से, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी टीयर 2 जो आपके नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, उसी के बेस पर यहाँ पर कट ऑफ जाएगी फिर। यानी कि जो मेरिट बनेगी वो आपकी टीयर 2 पर डिपेंड करती है। आपका जो टीयर 1 था वो सिर्फ क्वालिफाइंग था, जो कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, और जिनका नहीं हुआ है वो आगे के लिए तैयारी करें। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग, और याद रखिएगा आप यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% होने चाहिए। अगर आपके 100 में से 30 मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे।
तो इसलिए यहाँ पर कोशिश करनी है 30 मार्क्स से ऊपर होनी चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, तो यहाँ पर आपकी तैयारी इतनी तो होगी कि आप 30% आराम से क्वालिफाइंग कर जाएं। बाकी SC ST PWBD के लिए यहाँ पर 25% होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा पैटर्न रहने वाला है और आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीजों का याद रखनी है, यानी कि ध्यान रखना है आपको कि कहाँ आपको मिस्टेक करने से बचना है। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव है आपका कैसे हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर आप इतने ही क्वेश्चन करिएगा जितना कि आपको आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करना, जितने आपको आते हैं सच में उनका आंसर पता है आपको, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा। बाकी आपके पास ही 15 क्वेश्चन बचेंगे, इनमें से आप कर सकते हैं। अब देखिए जिनका सब्जेक्ट मैथ नहीं है वो आराम से टाइम तो यहाँ पर उनका मैनेज हो जाएगा, मैथ्स में भी हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। बाकी में आपकी लिमिट भी होगी लगभग 150 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन करेंगे तो 150 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कोई आंसर आपका हाफ पेज या एक पेज का हो जाए, कोई एक से ज्यादा का हो जाए, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आराम से आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। और बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव से घबराना नहीं है, क्योंकि इससे पहले जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, अपने ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर ही दिया है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। और तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, जैसे आप अभी करते हैं तैयारी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस आप उसको पूरा कॉन्सेप्ट सहित सॉल्व करिए हर क्वेश्चन को, आपकी खुद से ही तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैथ्स में इतना नहीं होता है आपको कि कंक्लूजन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, इतना नहीं है। बस ये है कि जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जो इनका अदर सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें आपका लिमिट भी होती है वर्ड्स में। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बस हाँ आपको ये करना है जो जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे गिवन है उसी को आप उतार देना, देन इसके बाद जो चीजें प्रूफ करनी है उसके बारे में लिख देना, जैसे नॉर्मली आप करते हैं। एक बार आप CBSE वाला पैटर्न देख लीजिएगा जो 10th और 12th में पूछा जाता है, किस तरीके से उनके आंसर होते हैं, किस तरीके से वो आंसर को करते हैं। एक बार अगर आप उसको देखेंगे, NCERT से आप पढ़ेंगे, CBSE वाली बुक से पढ़ेंगे, तो आराम से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन अच्छा होने वाला है, क्योंकि Tier 1 जो क्लियर करके गए हैं उनका बेस अच्छा होगा। ठीक है, अब Tier 2 के लिए जाएंगे तो यहाँ पर कंपटीशन एक अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। फिर तो आपका ये 30% 25% कोई मायने नहीं रखता है। तो सभी जहां तक है इसको भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने Tier 1 क्लियर किया है। तो बस यही है, आप तैयारी अच्छे से करें। बाकी यदि आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड कल से आपकी क्लासेस यानी कि क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, थ्योरी आपको नोट्स से मिल जाएगी। एंड क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे या फिर जैसे आने की चांसेस है। बाकी डिस्क्रिप्टिव में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, किस चैप्टर से आपके आ सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।